अगर मैं कहूँ कि कोई 64 साल की बुज़ुर्ग महिला भी अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर एक एफ़र्मेशन की सहायता से सफलता की नई ऊंचाइयां छू ले, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक क्लाइंट की जिन्होंने 64 साल की उम्र में एक एफ़र्मेशन के ज़रिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छू डाला। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और मैं इस चैनल पर बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो एक सक्सेस स्टोरी को लेकर है। इसमें एक 64 साल की बुज़ुर्ग महिला ने सिर्फ एक एफ़र्मेशन रिपीट करी और उससे उन्हें चमत्कारी परिणाम मिले। उनको असफलता की नई ऊंचाइयां उन्होंने छू डाली। तो चलिए क्या है ये स्टोरी, हम बात करते हैं। तो एक जो महिला थी, उनको किसी भी तरह से कोई भी अपने परिवार से ना प्यार मिलती थी ना इज्जत। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने एक दिन ठाना कि वो अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेंगी। उन्होंने मैनिफेस्टेशन ज़्यादा का वर्ड 64 साल की उम्र में पहली बार सुना था और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। तो उन्होंने उसको एक एफ़र्मेशन को बनाया, जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल पर आपको बताती हूं कि आपको एक एफ़र्मेशन को रिपीट करना है, लेकिन वो एफ़र्मेशन को आपको फ़ील करना ज़रूरी है। सिर्फ रिपीटिशन जो है उसमें हम रोबोटिक रिपीटिशन का अलग मेथड होता है, लेकिन अगर आप फीलिंग के साथ कोई भी एफ़र्मेशंस बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी काम करता है। तो उन्होंने इस एफ़र्मेशन को रिपीट किया कि मैं इस ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीज़ों की हकदार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की प्यार, इज़्ज़त, पैसा, धन, दौलत, शोहरत सभी की मैं हकदार हूँ। मैं डिज़र्व करती हूँ इस ब्रह्मांड में प्यार, पैसा, इज़्ज़त, ठाट-बाट, शोहरत, दौलत सब मैं डिज़र्व करती हूँ। इस एफ़र्मेशन को वो रिपीट करती रही, सुनती रही। भगवान के सामने भी प्रेयर उन्होंने इसी एफ़र्मेशन के साथ की, यानी कि जब भी वो दिए के सामने दीपक जलाकर बैठती थी दीपक के सामने, तो वो यही एफ़र्मेशंस को फ़ील करती थी। यानी कि आपने प्रेयर को भी एक एफ़र्मेशन का रूप दे दिया है, यानी कि एफ़र्मेशन को आपने एक प्रेयर का रूप दे दिया है, ठीक है। तो आप जब प्रेयर करने बैठते हैं तो आप भगवान से मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एफ़र्मेशंस रिपीट करी। रात को सोने से पहले उठते ही सिर्फ ये एफ़र्मेशन को रिपीट किया, फ़ील किया। सबसे बड़ी बात है फ़ील करना। इसी पर उन्होंने मेडिटेट भी किया। उसके बाद उनकी स्थितियाँ बदलने लगी। सभी लोग जितने भी उसके घर में लड़ाइयाँ वगैरह जो होती थी वो सब कम होने लगी। इससे उन्हें और ज़्यादा हिम्मत मिली और उन्होंने इस एफ़र्मेशंस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करा और ज़्यादा अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाई और इस एफ़र्मेशन से प्यार किया, इस एफ़र्मेशंस को फ़ील किया। इस एफ़र्मेशन को उसने बहुत ज़्यादा प्यार से एक रिचुअल की तरह उन्हें किया। उसके बाद उनके बाद उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लगी, जैसे कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। वो बालों में जो है बालों की बहुत केयर करती थी, तो बालों की होम रेमेडीज़ वो बनाती थी। तो उनको टिफ़िन सिस्टम जो है का एक ऑफ़र आया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वो टिफ़िन सिस्टम को लेना से मना कर दिया। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर यूनिवर्स आपको देता है तो उसको आपको लेना है और उसे एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना है। तब उनको एक बेटी को किसी ने पूछा कि आपके इस उम्र में भी बाल जो है सफ़ेद नहीं है, काले हैं, लंबे हैं, घने हैं, तो उसका क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो है घर पे जो है होम रेमेडीज़ करती हैं, रीठा आंवला से शैम्पू बनाती हैं और बाकी चीज़ें भी, मेहंदी वगैरह भी वो बनाती हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे पूछना शुरू किया, तो उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें उनकी बेटी ने अपनी माँ के प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करना शुरू करा, बताना शुरू करा। तो इस तरीके से उनका एक बिज़नेस शुरू हो गया जिसमें वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती थी, शैम्पू बनाती थी, जो कि होम घर के बिज़नेस से स्टार्टअप उन्होंने किया था, छोटे से किया था। फिर इसके बाद उनका बिज़नेस जो है बड़ा होता चला गया, लेकिन वो क्योंकि उनकी उम्र 64 साल थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिसमें मुझे 24 घंटे जो है काम करना ही पड़े। अब आराम के साथ बस इतना हो कि उनका जो है घर का खर्च अच्छे से चल जाए और उनकी हँसी खुशी लाइफ चले। तो उन्होंने बस ऐसे ही की। धन दौलत आने से उनके प्यार और इज़्ज़त, मान सम्मान सब उनका बढ़ गया, रिश्तों में भी प्यार हो गया और उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। जो उन्होंने 64 साल तक जो उनके लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से दरिद्रता में जी रही थी, वो सब उनका ख़त्म हो गया और उनके जीवन में नया आयाम जुड़ गया। तो यही होता है एफ़र्मेशन और फीलिंग की ताकत। एक ही एफ़र्मेशन पे आपको मेडिटेट करना है, एक ही एफ़र्मेशन से प्रेयर करनी है, एक ही एफ़र्मेशन को आपको फ़ील करना है, तो ये चमत्कारिक परिणाम आपको दे सकती है।